दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की, और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी का दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, तो जो भी आप वनडे एग्ज़ाम अगर आप देते हैं ना, तो ये जनरली क्वेश्चन आपको मिलते हैं या रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की, ना उस एक एरिया की बात की है। तो जनरल क्वेश्चन में हम मध्य प्रदेश का नाम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ये एक डिफिनेशन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए या घिरा हुआ। ठीक है, तो पर्यावरण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको इसका जो नाम है CO2, फिर कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ठीक, में ये जो है कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक, तो इससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक, ये जनरली कैसे है। किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। तो जल प्रदूषण को। पैन क्या होता है। तो पैन क्या है, पैन एक वायु प्रदूषण है। किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये जो नागपुर में है। ठीक है, ये स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा होती है। उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस के प्रभाव से बढ़ता है या घटता है। तो क्या होता है ये, जब ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है उससे बढ़ता है, जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता है। कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है। तो 33% जो वन है वो भूमि पर होने चाहिए। ग्रीन पीस क्या होता है। तो ग्रीन पीस एक क्या है ना, एक पर्यावरण योजना है जिसको हम ग्रीन पीस बोलते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध क्या है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UNEP का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है। तो नैरोबी में स्थित है। उस गैस का नाम बताइए जो फोटो मशीन में उत्पादित होती है, जो हम फोटो कॉपी करते हैं। ठीक है, उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, ओजोन गैस होती है। उस पशु का नाम बताइए जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो जो पांडा है उसको लिया गया है। उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन महोत्सव का आरंभ किया था। तो KM मुंशी ने वन महोत्सव का आरंभ किया था। उस जगह का नाम बताइए जहाँ विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस फल वृक्ष का नाम बताइए जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया जाता था। तो जो खजूर है वो प्राचीन काल में उगाया जाता था। सफोकेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। उस गैस का नाम बताएं जो जल परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो जल परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा, इससे ओजोन का क्षय, परत का क्षय होता है। किन गैसों का संयुक्त रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें होती हैं इसमें। एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग भूतल पर कहाँ किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में होता है। ठीक है, प्रणोदक में होता है। विलायक के तौर पर व्यापक रूप से ये होता है। प्रत्यक्ष परिणाम ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है। इससे क्या होता है, इससे जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। यानी वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है। तो उसमें सुंदर लाल बहुगुणा जी का नाम आता है।
किस स्थान पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो पाई जाती है। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो लखनऊ में है। किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो जो हाइड्रोजन है उसको हम भविष्य का ईंधन बोलते हैं। कवच पर्यावरण किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत है, उसको हम रक्षा कवच बोलते हैं। किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक। तो जो जीव हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है, वहाँ पे उनका लेखा जोखा होता है। सबसे सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को माना जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, जब इससे हम जब करते हैं ना तो हमारा जो जल में कितना प्रदूषण है इसको माप सकते हैं। ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो जो अम्लीय वर्षा है ये उसका मुख्य कारण है। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो बेंगलोर में स्थित है। उस जगह का नाम क्या है जहाँ पर भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है और इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी भी देहरादून में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। का नाम बताएं जहाँ पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है? भोपाल। भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है? तो लगभग 1/3 हिस्सा ये बेकार पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ठीक, तो यहाँ पे जैसे जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन व खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है। उस देश का नाम बताएं जिसने सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय को स्थान दिया। तो देश का नाम है भारत। सबसे पहले भारत ने दिया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? तो ये सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1948 में हुई थी। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इको क्लब क्या होता है और इसके उद्देश्य के बारे में बताएं? तो देखिए इको क्लब क्या होता है। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए इको क्लब योजना की शुरुआत की, जिनमें विभिन्न माध्यमों से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। तो ये होता है इको क्लब। प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? जो संसाधन सीधे तौर पे हमें प्रकृति से मिलते हैं उसको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। UNEP क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसको हम यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस राज्य में है? तो ये पहले भी आ चुका है, तो ये नैरोबी में है। उस देश का नाम बताएं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आप करेंट जो डेटा है, स्टेटस है, वो आप देख लीजिए। पृथ्वी के 4 परिमंडल का नाम बताएं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है? तो जस्टिस कुलदीप सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान किया था? तो MC मेहता जी ने इसका जो प्रावधान है वो किया था। किस जगह पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है? तो चेन्नई में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस तरह की भारत की जलवायु है? तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत की जो जलवायु है वो किस तरह की है। पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो जल वाष्प है वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है, ठीक है, जिसको हम नीरी बोलते हैं, वो नागपुर में है। सबसे ज़्यादा लवणता किस झील की है? तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो तुर्की की जो वान झील है उसकी है 330%। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होता है? ये एक आग्नेय चट्टान के एक उदाहरण है, ठीक है। जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो 0 से 4%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? ठीक है, तो ये मेघालय के मासिन नाम में होती है। स्लेट और संगमरमर क्या हैं? तो ये रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण है या रूपांतरित चट्टान है। जल का कितना भाग स्वच्छ है? तो 2.5% जो जल है परसेंट है, ठीक है, वही स्वच्छ है। ओजोन परत को मापने की इकाई को हम ये डॉप्सन बोलते हैं उसको हम, ठीक है, डॉप्सन लिखा है, इसको हम डॉप्सन बोलते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं वायुमंडल। एसआई मात्रक वायुमंडलीय दाब को कैसे नापते हैं? तो इसको हम बार में नापते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है, CH4 है जिसको मेथेन या मार्स गैस बोलते हैं, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है जिसको हम NaCl बोलते हैं, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है वो है NaCl। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 4000 मीटर होती है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था। तो ये एक अरब विद्वान था, ठीक है, अल मसूदी जो था, इसने सबसे पहले मानसून का वर्णन किया था। पछुआ हवा को क्या कहा जाता है? यानी जो गरजता चालीसा है, ठीक है, उसको हम पछुआ पवन बोलते हैं। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। अब मैप से एक बार देख के समझ सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सूक्ष्म जो जीवों के अवशेष हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवमंडल और वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। पछुआ हवा किस जगह से चलती है? तो चक्रवर्ती वर्षा के कारण ये चलती है। उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर जाड़े के दिन में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु के जो तट हैं वहाँ पे होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भू उत्तर मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो सभी जानते हैं कि जो 71% भाग पे जल है। उस गैस का नाम बताएं जो ओजोन परत को नष्ट करती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम CFC बोलते हैं वो ओजोन परत को नष्ट करती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? उसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं या बाह्यमंडल बोलते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस का नाम है आर्गन गैस। और उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो जोसेफ फ्रेरियर जिनका नाम है, ये आप ध्यान रखना। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। तो सबसे पहले जो मानसून है वो केरला में आता है, ठीक है। तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। और पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो जो पवनों की दिशा है उससे संबंधित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।